Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार फ़िश बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 750 ग्राम चावल, जिन्हें आप नमक डालकर 2 कनी रखकर उबाल लीजिएगा। और मछली 750 ग्राम। मछली आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, चाहे कांटों वाली या कांटों के बगैर बोनलेस ले सकते हैं। और इसे आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। और मछली को अलग से मैरिनेट करने के लिए धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और टाटरी 1 चुटकी और कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून और पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टीस्पून चाहिए होंगी। और इसका मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 अदद बड़े साइज के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए, 3 से 4 अदद टमाटर स्लाइसिस में काट लें, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 कप, पुदीना 1 कप, फ्रेश सोया यानी दिल बारीक काट लीजिएगा। इससे बिरयानी में एक बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। सोया की जगह आप फ्रेश छोटी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आप फ्रेश सोया या फ्रेश छोटी मेथी ले लीजिएगा। इसके अलावा हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून, सौंफ हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टीस्पून, केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा जरदा रंग और दही चाहिए होगा हाफ कप और 3/4 कप तेल मसाला बनाने के लिए और हाफ कप तेल बिरयानी के ऊपर डालने के लिए चाहिए होगा और तेज़पात 3 से 4 अदद और फिश तलने के लिए अलग से तेल चाहिए होगा। तो सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करने के लिए धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर और टाटरी डाल लें। और मस्टर्ड पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्चें, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 5 से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद आप तेल गरम करें और इसमें मैरिनेट की हुई फ़िश को अच्छा सा डीप फ्राई करके निकाल लें। अच्छा सा फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा और बाकी फ़िश भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। सारी फ़िश को फ्राई करने के बाद इसका मसाला तैयार करने के लिए तेल गरम करें और इसमें मेथी दाना, सौंफ और तेज़पात डालकर थोड़ा सा भूनें। और इसमें मेथी डाल दें, सौंफ और तेज़ पत्ता डालकर थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें प्याज डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हाफ प्याज निकालकर आप साइड पर कर लें।
और बाकी प्याज में आप अदरक लहसुन डालकर भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें टमाटर डालकर मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें सोया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें दही डालकर मिला लें और अच्छा सा भून लें। थोड़ा भुनने के बाद आप इसमें डाल दें गरम मसाला, हाफ कप पुदीना और हाफ कप धनिया डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें फ़िश डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसे साइड पर कर दें। इसके बाद आप एक तह चावलों की लगा लें। चावलों की तह लगाने के बाद ऊपर आप फिश की तह लगा दें। और ऊपर थोड़ा थोड़ा पुदीना और हरा धनिया डाल दें। और थोड़े से ब्राउन प्याज डालकर फिर से चावलों की तह लगा दें। इसी तरह से दोबारा आप फिश की तह लगाएं और ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और ब्राउन प्याज डाल दें। और फिर से चावलों की तह लगा दें। इसके बाद ऊपर आप ब्राउन प्याज और जर्दा रंग को थोड़े से पानी में घोलकर डाल दें और ऊपर केवड़ा वाटर और हाफ कप तेल डाल दें और इसे हल्की आंच पर दम लगा दें। और इसे हल्की आंच पर दम लगा दें। हल्की आंच पर दम लगाने के बाद फिश बिरयानी तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी।
लीजिए, बहुत मज़ेदार फ़िश बिरयानी तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत बहज़ा बिन हकीम अपने वालिद हकीम इब्ने माविया से और अपने वालिद हज़रत माविया इब्ने अब्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो बातें करता है और झूठ बोलता है ताकि उसके ज़रिए लोगों को हंसाए। फिर फरमाया, इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है। इस हदीस की अरबी इबारत में वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी में वैल के मानी अजीम हलाकत के हैं और वैल दोज़ख की एक गहरी वादी का नाम भी है जिसमें अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो गर्मी से पिघल जाएं। अहले अरब के कलाम में ये लफ्ज़ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी बुराई और नापसंदीदा अमर का इर्तिकाब करता है। इसको तनबीह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए एक और हदीस में है, हकीकत ये है कि बंदा एक बात कहता है और सिर्फ इसलिए कहता है कि इसके ज़रिए लोगों को हंसाए, तो वो इस बात की वजह से दोज़ख में जा गिरता है और इतनी दूरी से गिरता है जो ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा होती है। और ये भी हकीकत है कि बंदा अपने कदमों के ज़रिए फिसलने से ज़्यादा अपनी ज़ुबान के ज़रिए फिसलता है। दूसरों को हंसाना लोगों का एक मशगला है और बाज़ कौमें तो मुस्तकिल इसकी रोटी खाती हैं। ये लोग मुख्तलिफ महफ़िलों में जाते हैं, लोगों को हंसाने के तरीके सोचते रहते हैं, तरह तरह के झूठे किस्से खुद बनाते रहते हैं और हाज़रीन को हंसाते हैं। वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि किस पर तोहमत लगी और कितना झूठ बोला और कितने कुफरिया कलमे ज़ुबान से निकाले। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हंसाने ही का काम करते हैं। इस मशगले से बहुत से गुनाह सादर होते हैं जिसकी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में सख्त वईद फरमाई और फरमाया कि इसके लिए हलाकत है, फिर हलाकत है, फिर हलाकत है। इसमें सबसे ज़्यादा बदतरीन तरीका ये है कि दूसरों को हंसाने के लिए किसी ख़ास शख्स का मजाक उड़ाया जाए और उसकी नकल उतारी जाए और उसके साथ मुसखरापन किया जाए। बाज़ मरतबा किसी की गीबत भी की जाती है जिससे हाज़रीन को हंसाना मकसूद होता है। दुनिया में तो हंसने हंसाने से ज़रा देर के लिए नफ्स को मज़ा तो मिल जाता है, लेकिन आखिरत में इसकी वजह से जो बर्बादी सामने आएगी, इस वक्त इसका अंजाम का पता चलेगा। क्योंकि किसी की नकल उतारना और मजाक करना कोई मामूली बुराई नहीं। आखिरत में सबका हिसाब है। किसी कमज़ोर से कमज़ोर और गरीब से गरीब आदमी का मजाक उड़ाया जाए, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका परवरदिगार रोज़े जज़ा के दिन इसका बदला दिलाएगा और वहाँ हर दावेदार कवि हो जाएगा। किसी का हक नहीं मारा जाएगा। जिन लोगों का मशगला हंसने हंसाने और लोगों की बुराइयां करने का होता है, अव्वल तो ऐसे लोग नेकियों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, गुनाहों में ही सारा वक्त गुजारते हैं। लेकिन अगर कोई नेकी कर भी ली तो ऐसी कभी कभार की नेकियों की तादाद इतनी मामूली होती है कि लोगों की बेआबरूइयां करके जो गुनाहों के पहाड़ अपने सर रख लेते हैं, इन पहाड़ों के मुकाबले में इन सब नेकियों की क्या हैसियत होगी। यूं हंसना इंसान की फितरत में शामिल है। बाज़ बातों पर अचानक हंसी आ जाती है, ऐसी हंसी पर कोई मुआखज़ा नहीं, लेकिन दूसरों को हंसाने का मशगला करना या खुद ज़्यादा हंसते रहना इंतहाई बुरी बात है। आज हमारे इस दौर में ऐसे लोगों को अदबशनास और मुहज़्ज़ब गर्दाना जाता है कि इस मुश्किल दौर में ये लोगों को हंसाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इनको हुकूमत की सरपरस्ती मुहैया की जाती है और इन्हें बड़े बड़े हुकूमती एज़ाज़ात से नवाजा जाता है। लेकिन ये लोग इंतहाई गफलत के आलम में हैं और आखिरत के इस दिन को भुलाए बैठे हैं, जो कि एक अटल हकीकत है और जिस दिन हर चीज़ का हिसाब देना है और जिस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस फेले बद से महफूज रखे, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।